फाइनली दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये फर्स्ट नहीं, जितने भी सेमेस्टर हैं सबके लिए यही रूल लागू होता है। और तो आज हम इसमें इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स के बारे में बात करेंगे, पासिंग मार्क्स और जो बैक लगती है उसके बारे में बात करेंगे, और कभी कभी कैसे हम लोग पास हो जाते हैं, हमारे नंबर कम भी होते हैं फिर भी हम लोग कैसे पास हो जाते हैं, और टॉपर्स कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और समझिएगा कायदे से। तो हम यहाँ पर जैसे बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होती हैं वो होती हैं एथिक्स होती है, क्वालिटी कंट्रोल होती है, कम्युनिटी हेल्थ केयर होती है, एनवायरमेंट साइंस होती है, कंप्यूटर होती है, इंग्लिश। मतलब ये हमारी 6 सब्जेक्ट यहाँ पर होती हैं बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आप लोगों ने नोट किया, हमारे बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर में 6 क्या होती हैं, सब्जेक्ट्स होती हैं। अब इसमें इंटरनल मार्क्स होते हैं और एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। इंटरनल मार्क्स क्या होते हैं, जो कि हमारे कॉलेज में जो कॉलेज हमारा खुद का पेपर करवाता है, जो सेशनल करवाता है, यूनिट टेस्ट करवाता है, और जो प्रैक्टिकल एक तो इसमें नहीं होती। सबसे पहली बात है कि बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, इसके मार्क्स ऐसे ही दिए जाते हैं। ओके, ये मार्क्स इंटरनल वाले कैसे मिलते हैं, आपके बिहेवियर पर, आपके अटेंडेंस पर। सबसे ज़्यादा तो अटेंडेंस पे मिलते हैं। अगर आपके अटेंडेंस सही है तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, इंटरनल मार्क्स। और आप अगर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सेशनल हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, तो वो सबका डाटा निकाल कर आपको यहाँ पर इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। इंटरनल मार्क्स 30 नंबर के होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट होती हैं, तो पूरे के पूरे हो जाते हैं आपके 180 मार्क्स। कितने हो जाते हैं, 180 मार्क्स। कितने हो गई इसके, इंटरनल के हो गई 180 मार्क्स। 30 मार्क्स का एक होता है, एक सब्जेक्ट का। ओके, अब हो गई, हम बात करते हैं एक्सटर्नल मार्क्स की। एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो है आपका, जो आपका मेन एग्ज़ाम करवाती है, जो सेमेस्टर के लास्ट में करवाती है, वो होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का इंटरनल मार्क्स। उसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स। ओके, तो वो होते हैं हमारे 70 नंबर। कितने नंबर के, 70 नंबर के। तो 6 सब्जेक्ट हैं और 70 नंबर का एक पर सब्जेक्ट का है, तो पूरे हो गए 420 नंबर। और टोटल इन दोनों को जोड़ लिया गया है, इंटरनल एक्सटर्नल को, तो पूरे हो गए 600। तो 600 का आपका क्या हो रहता है, ये आपका पूर्णांक रहता है 600 का। ओके, तो अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। पासिंग मतलब हमको लोग पास कैसे होते हैं। देखो, बीएमएलएस में पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 50%, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे 100% है तो उसका 50% मतलब उसका आधा तो आपको लाना ही है, तभी आप पास हो पाएंगे। ओके, तो सच है सही। यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं आपके मतलब कि थ्योरी में जो है वो आपके 35 नंबर हैं 70 में से, और जो इंटरनल है मतलब जो कि आपके बिहेवियर पे मिलता है वो सब है, तो ये 30 में से आपको 20 नंबर दिए गए हैं। मतलब कॉलेज वाले ने आपको 30 में से 20 नंबर दिए हैं, और 70 में से 35 नंबर आपने लिख कर, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख कर, रिटन में आपने नंबर पाए हैं 35 नंबर। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको कितने नंबर, 55 नंबर। यहाँ मिलते हैं आपको 55 नंबर, तो 100 में से 55 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये होता है पासिंग मार्क्स। देखो, 50 नंबर से ऊपर, 100 में से 50 नंबर से ऊपर है, मतलब ये 50% से थोड़ा ऊपर है, तो ये पास हो गया, ये बंदा क्या हो गया, पास हो गया। अब बैक की बात करते हैं। आप लोगों की बैक कैसे आती है, मतलब बैक पेपर कैसे होता है, कौन कौन फेल हो जाते हैं, फेल कैसे हो सकते हैं। जैसे थ्योरी है, तो थ्योरी में आपने 70 में से केवल 22 नंबर लाए। कितने नंबर लाए, थ्योरी में से आपने 70 में से 22 नंबर लाए। और जो इंटरनल है आपका, उसमें 30 में से आपको 20 नंबर कॉलेज वाले ने दिए, और इसमें 70 में से 22 और 30 में से 20, तो दोनों मिलाकर आपके 42 नंबर बनते हैं। कितने नंबर होते हैं, 42। तो 42 नंबर ये 50% मार्क्स के कितने हैं, कम हैं, तो इसीलिए आप हो जाते हैं फेल, आप हो गए फेल। ओके, तो अब इन सिचुएशन, किसी किसी सिचुएशन में पास हो सकते हैं। कैसे, जैसे थ्योरी है, थ्योरी आपने यहाँ पे भी 22 नंबर लाए थे, और यहाँ भी थ्योरी में आप 22 नंबर लाए हैं, लेकिन रुकिएगा, जो आपका इंटरनल मार्क्स है वो आपको 28 दे दिए हैं, क्योंकि आपने पूरी 100% अटेंडेंस अपने कॉलेज में दी है, आपका बिहेवियर भी ठीक था, आपने सारे एग्जाम भी दिए हैं, तो इसलिए इंटरनल मार्क्स आपको 28 मिल जाते हैं 30 में से।
तो मिल गए, तो आपके कितने हो गए यहाँ पर 50% मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स हो गए, मतलब 50% मार्क्स हो गए, तो आप पास हो गए भाई साहब। क्या हो गए आप? पास हो गए। इसमें 22 नंबर पे फेल हो गया, लेकिन इसी में 22 नंबर पे पास हो गया। कैसे? क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स और ये दोनों जोड़कर आपके 50 नंबर बन रहे हैं, इसलिए आप पास हो चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिया टॉपर कैसे बन सकते हैं। देखो, थ्योरी में आपको हमेशा ये टारगेट रखना है कि हमें 50 नहीं 60, आप जितना भी आगे ले सकते हैं, मतलब 60 तो आपको लाना ही लाना है। कैसे लाना है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप लोग की बैक ना लगे और आप ये कंफर्म कर सकें कैसे क्या करना है। ओके, और कैसे कॉपी लिखना है, कैसे कितने पेज की भरने हैं, कैसे नंबर मिलेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो थ्योरी में आपके मिले मान लीजिए 50 प्लस मिले हैं, और इंटरनल में आपको 27 मिले हैं, तो ये आपका पूरा 100 का हो गया, और इन दोनों को जोड़ लिया तो आपके हो गए 77। तो 77% भी मान सकते हैं या नंबर भी मान सकते हैं इनको। तो आपके 77 नंबर मिल गए। इसमें 50 मिलते थे, इसमें 42 मिलते थे, 55 मिलते थे, लेकिन इसमें आपको 77 मिले हैं, तो आप एक टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। देखो, टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर केवल इंटरनल जो मार्क्स होते हैं उनसे बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियलिटी है कि इंटरनल मार्क्स अगर आपके सही हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने इसमें मक्कारी कर दी थ्योरी में, तो भी आप नीचे आ सकते हैं। भले ही आपकी 100% अटेंडेंस क्यों ना हो, आपको नंबर इसमें इंटरनल में 28 ही क्यों ना दी गए हों, लेकिन अगर आपने थ्योरी में मेहनत नहीं की है तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। ओके, लेकिन हालांकि ज़्यादातर टॉपर बनते हैं वो बनते हैं इंटरनल मार्क्स की वजह से। तो इंटरनल मार्क्स पर आपको फोकस करना है, लेकिन थ्योरी में तो आपको फोकस करना ही है। अगर आप थ्योरी में 60 प्लस का टारगेट बना के चलते हैं, तो इंटरनल मार्क्स आपके अगर 2-3 नंबर कम भी होंगे, तब भी आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और वो आएगी आपकी कॉपी कैसे लिखनी है और कैसे पेपर आता है, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़िएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट